भारतीय किसान मंच एवं गौ संरक्षण। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आपकी गाड़ी पे कोई चिट चिपकाई गई है और आपको लगातार धमकी दी जा रही है, क्या मामला है पूरा? ऐसा है कि अभी मैं निकला था कि कुछ लोगों से भेंट करनी थी मुझे आशियाना में, तो मैं भ्रमण कर रहा था, तभी मेरे वाइपर पे एक लेटर मिला, एक एम्बुलप मिला। तो उसको खोला तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जिसकी कॉपी मैं आपको भी प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें काफ़ी धमकी भरा पत्र है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नाम है, और कई बार ऐसी घटना हो चुकी है कि धमकियां मिली हैं, कई बार हमले भी हुए हैं। तो इसलिए बस यही कहना है कि जो भी है इसकी गंभीरता से जांच अगर एक बार पहली बार ही हो जाती तो बार बार दिक्कत ना हो, लेकिन लगातार अब बार बार इस पर एक धमकियाँ आना मुझे भी थोड़ा चिंतित कर रही हैं, क्योंकि मैं गौ संरक्षण और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं भी देश हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए पूरे तरह से उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को लेकर इस तरह जो बार बार धमकियाँ आ रही हैं, ये बहुत ही मुझे बहुत ही और मेरे घर वाले भी बहुत परेशान हैं। आज व्यक्ति के नाम को क्या लिखा था ये बताइए। अभी पूरी तरह से मैंने पढ़ा है, याद नहीं है मुझे। मैं लेटर की कॉपी आपको अभी दिए दे रहा हूँ। जैसे उस लेटर में जिस व्यक्ति का नाम लिखकर भेजा गया हो, कि कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसका नाम लिखा गया हो? उसमें गुड्डू करके लिखा हुआ है। गुड्डू क्या? गुड्डू मुस्लिम करके। गुड्डू मुस्लिम करके जी। तो गुड्डू मुस्लिम करके ये जो प्रयागराज का मामला है, उससे जोड़ते हुए आप देख रहे हैं? नहीं, अब ये तो जांच का विषय है कि प्रशासन जांच करेगी कौन है। फिरौती भी मांगी है क्या? हाँ, उसमें 20 लाख रुपए कहा है, और कहा है कि पुलिस को अगर सूचित करेंगे तो जान से मार देंगे, ऐसी भी बात उन्होंने कही है। 20 लाख कहा है कि कल सुबह। हाँ, 112 पे मैंने सूचना दे दी है, और उच्च अधिकारियों को भी मैं सूचित कर रहा हूँ, और उन्होंने कहा है कल पहुँचाना है इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या मांग है? सरकार से ये है कि कल इलाहाबाद में जाऊंगा, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मुझे भी देखना है कि कोई अगर दिक्कत होगी तो मेरे घर में मैं तो अकेला ही हूँ, बच्चे छोटे हैं, तो मुझे भी ध्यान रखना है, देश हित में काम भी करना है और परिवार को भी बचा के चलना है, इसलिए मुझे कल इलाहाबाद जाना ही पड़ेगा। मैंने अभी सूचित कर दिया है सभी लोगों को। आप पुलिस की बात कहते थे, पुलिस ने क्या आपको आश्वासन दिया? पुलिस से अभी मैंने 112 पे किया है, और पुलिस से मुझे पूरा उम्मीद है कि सरकार पूरा सहयोग करेगी। और अधिकारी से मिले? अब पहुंच रहा हूं, जा रहा हूं अभी। पुलिस का क्या रवैया रहा जब आपने उनको सूचित किया? तो लाइटली लेते हैं बहुत, जैसे कोई भी ऐसी तमाम घटनाएं हुई तो बहुत लाइटली लेते हैं। उनको लगता है कि कोई क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये घटना आपके साथ पहले भी हुई है या इससे? नहीं, इससे पूर्व में तो बड़ी घटनाएं हुई। बम बरामद हुआ था आलमबाग में, अभी भी उसका भी FIR दर्ज नहीं हुआ है, मुझे कॉपी नहीं मिली है, और ये दोबारा फिर से ऐसी घटना हुई, तो कहीं ना कहीं तो प्रश्न चिन्ह खड़ा ही करता है कि भाई इतना संवेदनशील मामला है, क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्योंकि मेरी बहुत बड़े स्तर पर गौ संरक्षण का कार्य पूरे देश ही नहीं, पूरे देश और प्रदेश में चल रहा है। सबको मालूम है कि सारे स्लॉटर हाउसेज मेरे ही PIL पे बंद हुए हैं। अभी मैंने बहुत बड़ा एक घोटाला था, उसमें PIL दाखिल करी थी, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी इफेक्ट है। लेकिन सरकार से निवेदन है कि इसको गंभीरता से ले। माननीय योगी आदित्यनाथ सिक्योरिटी दी है? हाँ, हमारे पास पूर्व से सुरक्षा है, लेकिन अब सुरक्षा को देख के तो यही लगता है ना कि जिस तरह घटनाएं हो रही हैं, तो सुरक्षा तो आप समझ ही सकते हैं किस तरह की होती है।